brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐतिहासिक सीज फायर कराने का दावा किया है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है? क्या ट्रंप को हुआ है? क्या इजराइल को, नेतन्याहू को हुआ है, या फिर ईरान आयतुल्ला खमेनी को हुआ है? मोटे तौर पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ईरान के हिस्से में ज़्यादा विजय फैक्टर के अंश आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने पहली बार इजराइल के गरूर को तोड़ा है। कहा जा सकता है कि खाड़ी देशों में ईरान पहला देश है जिसने 12 दिन के अंदर ही इजराइल के गरूर को तोड़ दिया, उसके डोम का जो सुरक्षा कवच था उसको भेद दिया, और पूरी खाड़ी देशों में, इस्लामिक देशों में अपनी धाक जमा ली ईरान ने। दूसरा फ़ायदा ये हुआ है कि नेतन्याहू को बेनकाब कर दिया है, और अब नेतन्याहू की सत्ता कितनी देर रहेगी, कितनी देर नहीं रहेगी पता नहीं। कहाँ तो नेतन्याहू ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, और कहाँ अब नेतन्याहू की सत्ता भी खिसकती दिखाई दे रही है। सत्ता से गए तो सीधा जेल में जाना पड़ेगा, जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध किए हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं। तो ये दूसरी जीत ईरान के खाते में। सारा मुद्दा क्या था कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका जाए, उसके परमाणु बम बनाने के ठिकानों को तहस नहस कर दिया जाए, ताकि वो सपने में भी बम बनाने का सपना भी नहीं ले सके। ईरान ने पर जो बंकर बस्टर बम भी गिराए गए, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि जो 900 किलो के आसपास यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम था, उसको वो दूसरी जगह शिफ्ट करने में कामयाब हो गया। वो इतना कंपोजिट होता है कि एक जो पीछे कंधा पे हम थैला लटका के चलते हैं, बैग सा, उसके अंदर आ जाए। तो अमेरिका का मकसद भी यहाँ हल नहीं हुआ, नेतन्याहू का मकसद भी हल नहीं हुआ, और अब ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। उसको कितना समय लगेगा ये पता नहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर उसके तबाह हो गए होंगे, तो ये सब उपकरण जुटाने में समय लग सकता है। कितना लगेगा ये तय नहीं। लेकिन अब इस युद्ध ने ईरान को ये सबक दे दिया है कि हाथ में एक परमाणु बम होना ज़रूरी है, जो डेटरेंट का काम करता है। आयतुल्ला खमेनी की सरकार अनपॉपुलर सरकार थी, तख्ता पलट की भी कुछ लोग तैयारी कर रहे थे। कुछ लोगों को लग रहा था, विद्रोहियों को, कि अब आयतुल्ला खमेनी पर दबाव पड़ेगा, अब अमेरिका और इजराइल से युद्ध में आयतुल्ला खमेनी की ज़बरदस्त हार होगी, तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ईरान में तो गजब हो गया है, पूरा देश एक हो गया है। राष्ट्रवाद के सूत्र में ट्रंप ने और नेतन्याहू ने ईरान को पिरो कर रख दिया है। आयतुल्ला खमेनी की जान की चिंता की जा रही थी कि इजराइल ने ऑर्डर दे दिया, आयतुल्ला खमेनी को गोली मार दी जाएगी, उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा नहीं, रुको बच्चा, अभी मत करो। लेकिन अब आयतुल्ला खमेनी साफ साफ बच निकले हैं, और ये एक ईरान के खाते में एक और चीज जाती है। अब इस युद्ध में इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। जैसे इजराइल के ड्रोन बड़े कामयाब हुए, तुर्की के ड्रोन कामयाब हुए, चीन का J-10 बड़ा कामयाब हुआ, रूस की S-400 बड़ी कामयाब हुई, भारत की ब्रह्मोस और सुदर्शन चक्र बहुत कामयाब हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय हथियार के बाजार में ईरान को बेचने के लिए अपना बैलिस्टिक मिसाइल जैसा बड़ा हथियार मिल गया है, जिसको वो भरपूर मात्रा में बेच कर आने वाले समय में जो युद्ध में घाटा हुआ, जो उसको नुकसान उठाना पड़ा, उसकी वो भरपाई कर पाएगा। चीन और रूस को भी पता लग गया है कि ट्रंप से कोई लोहा ले सकता है खाड़ी के देशों में तो इजराइल ही है। अगर अब आगे जाकर भविष्य में पुतिन और शी जिनपिंग को ट्रंप की घेराबंदी करनी हुई, तो वो चाहेगा कि ईरान उसके साथ खड़ा नजर आए।
दोनों देशों ने बयानों से ज़्यादा बढ़कर तो मदद नहीं की ईरान की, लेकिन अब ईरान के महत्व को दोनों देश भी समझ गए होंगे। ईरान वैसे भी एससीओ का हिस्सा है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ब्रिक्स का हिस्सा है, तो ऐसे में ग्लोबल साउथ में ईरान की भूमिका और ज़्यादा बढ़ सकती है। ईरान की हमेशा महत्वाकांक्षा रही है कि वो खाड़ी देशों का एक तरह से चौधरी बन जाए। हालाँकि वो शिया सुन्नी के चक्कर में ये काफ़ी चीज़ें उलझी रहती हैं, लेकिन अब उसको एक मौका नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर दे दिया है। खाड़ी के देश चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, कतर हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, ये सारे देश अमेरिकी परस्त हैं, ये बात सही है। लेकिन ये इज़राइल को इतना पसंद नहीं करते। अमेरिका से चूँकि इनको संरक्षण चाहिए, व्यापार भी करते हैं, तो ये इज़राइल को जैसे-तैसे झेलते हैं और इज़राइल अपनी दादागिरी, नेतागिरी करता रहा है। ऐसे में अब जब ईरान ने इतनी कड़ी टक्कर दी और नाको चने चबवा दिए इज़राइल के, घुटनों पर ला दिया इज़राइल को, रुला कर रख दिया इज़राइल को, ऐसे में खाड़ी देश भी आंखें तरेर सकते हैं और ईरान में एक नेतृत्व क्षमता उनको कहीं न कहीं दिखाई दे सकती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा शिया सुन्नी का चक्कर बहुत है खाड़ी देशों में, तो वो चीज़ें कहाँ तक जाएँगी ये कह नहीं सकते। अब ईरान अगर अमेरिका कहता है कि न्यूक्लियर डील नए सिरे से करते हैं, तो ईरान कहेगा अब हमारी शर्तों पर होगी। अब हम ट्रंप पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका ने धोखा दिया एक तरह से। अब वो चाहेगा कि रूस को भी शामिल किया जाए, चीन को भी इस डील में शामिल किया जाए। भारत की बात करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों देशों को गवाह के रूप में वो शामिल कराना चाहेगा। अब इज़राइल पर एक तरह से युद्ध जीतने जैसी स्थिति के आने के बाद ईरान अब अमेरिका पर दबाव इस बात का भी डाल सकता है कि वो आर्थिक प्रतिबंध में ढील दे, राहत दे या ख़त्म कर दे। और अगर अमेरिका इस दिशा में बढ़ता है और आर्थिक प्रतिबंध हटते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल और गैस ईरान भरपूर मात्रा में बेच सकेगा। सऊदी अरब के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश ईरान है, सबसे बड़ी दुनिया की रिफाइनरी भी उनके पास है। अभी तक वो आर्थिक प्रतिबंधों के चलते सस्ते दाम पर उसको तेल बेचना पड़ता था, लेकिन अब उससे मुक्ति मिल जाएगी और आने वाले सालों में इतने अरबों खरबों डॉलर ईरान कमाने की स्थिति में आ जाएगा कि उसकी पर कैपिटा इनकम खाड़ी के अन्य देशों के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए, जो अमीर देश हैं, कतर है, जैसे सऊदी अरब जैसे देश हैं। गाज़ा पट्टी में भी क्या अब सीज़ फायर की संभावना बढ़ी है? एक बड़ा सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ट्रंप नोबेल प्राइज़ पाने के बड़े उतावले हैं। उनको लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान जैसे 2 परमाणु बम संपन्न देशों के बीच उन्होंने युद्ध रुकवा दिया, तो उनके एक फीती लग गई। लाखों लोग मारे जाते, परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाता। अब उन्होंने परमाणु हथियार संपन्न इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध रुकवा दिया, तो अब 2 फीती लग गई। और हो सकता है कि गाज़ा में सीज़ फायर करा दें, तो हो सकता है कि उनको लगे कि नोबेल प्राइज़ पुख्ता हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो क्या उस दिशा में वो बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट रूप में इसमें ईरान की भी हिस्सेदारी रहेगी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।